प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों हर बार की तरह टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये आपके जो टॉप 20 क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो मेंस आपके एग्जाम होती है या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हुए पहले क्वेश्चन से। यहाँ एक बात और मैं बता दूँ कि दोस्तों हमारे चैनल पेज पर आपको 100+ वीडियो देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो है, जाकर के उनको भी वॉच कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति में से उचित आकृति चुनिए। यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर ध्यान देंगे तो पहली आकृति दूसरी आकृति सेम टू सेम दिख रही है सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा इसके पैटर्न को चेंज किया गया है। यानी कि जिस तरीके का इसमें चेंज है पहली से दूसरी आकृति बन रही है वैसे ही सेम वही लॉजिक ढूंढेंगे और तीसरे पे अप्लाई करके चौथी आकृति हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो ये आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरी आकृति में लास्ट पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है। एरो आप इस वाले में थी, एरो आके इस वाले में फिट हो गई है। तो ये किस टाइप का रोटेशन, किस टाइप का डायरेक्शन है, चेंज हो रहा है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कितने एंगल पे चेंज हो रहा है, वही हमें बस जानना है, पता चल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर था पॉइंट, अब ये पॉइंट चला गया कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे गया है, यानी कि पूरा 90 डिग्री चेंज हुआ है। और साथ साथ यहाँ से यहाँ पर गया, यानी कि ये एक डायरेक्शन हुआ है। देखिए ये वाला डायरेक्शन, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। सेम इस पे अब हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरीके से डायरेक्शन, यहाँ पर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस को मैंने इस तरीके से कर्ण के रूप में डिवाइड कर दिया। अब ये 90 डिग्री का मतलब ये पूरा एंगल है, ये वाला, यानी कि इस तरीके से अगर है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। इतना चेंज होगा, यानी कि अगर ये आकृति ऐसे थी तो चेंज होकर के कुछ ऐसे हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कुछ आकृति आपकी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये आपकी आकृति ऐसे हो जाएगी, इतना एंगल चेंज होगा, ये पूरा 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बस वही करना है और कुछ मत ध्यान दीजिए। इतना करेंगे तो ये आपकी आकृति आपकी कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब यहाँ पे एरो पर बहुत ध्यान मत दीजिए क्योंकि ऑप्शन में मुझको ऐसी आकृति दिख रही है जो कि ऑप्शन डी में दिख रही है। बस इतना ही करना था, आपका आंसर आ चुका है और कुछ नहीं करना है। क्लियर समझ में। हमें देखिए आकृति वाली जब भी ऐसी रहे, दो चीज़ें, एक एंगल 90 डिग्री 45 डिग्री कितना है, दूसरा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इनका चेंजेस क्या हो रहा है, इतना पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर दूसरा कह रहा है वेन डायग्राम से रिलेटेड, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक महिलाओं, माताओं, माता पिता, जनक, यानी कि पेरेंट्स की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक ही है, जनक, पेरेंट, माता पिता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एक ही मानेंगे, ये नहीं कि माता को अलग मानेंगे पिता को अलग, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जनक को समझिए, पेरेंट को। यहाँ पर महिला है, माता है। देखिए जितनी भी माताएं होती हैं वो सभी की सभी आप जानते हैं कि महिला होती है। ये महिला वाला हो गया बड़ा वाला डायग्राम, और ये माता हो गया। जितनी भी माताएं होती हैं वो महिला होती है, लेकिन जितनी महिलाएं वो माता नहीं होती। महिला को हम छोटा वाला नहीं ले सकते, ये महिला नहीं ले सकते और ये माता नहीं ले सकते, इस तरीके का नहीं लेंगे, उल्टा हो जाएगा। आंसर तो हो सकता है कि सही आ जाए लेकिन उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी दो चीज़ें तो आपकी मिल गई हैं, हमें चेक यही तो करना रहता है इनमें रिलेशन क्या है। महिला और माता में हमने रिलेशन निकाला, उस हिसाब से डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर पेरेंट की बात हो रही है। पेरेंट में आप जानते हैं कि दोस्तों माता और पिता दोनों होते हैं, तो ये जो माता वाला हिस्सा है वो तो मान लीजिए हम पेरेंट में ले लेंगे, लेकिन ये जो बाहर हिस्सा है ये पिता वाला हिस्सा आ जाएगा। माता और पिता यानी पेरेंट्स वाला हिस्सा क्या है, देखिए माता वाला ये हिस्सा तो आ गया आपका इसी वाले में, माता पिता वाले डायग्राम में जो बड़ा बड़ा मैंने बनाया है, लेकिन पिता वाला हिस्सा को हम बाहर रखेंगे क्योंकि वो माता से अलग है। तो पेरेंट्स का कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये फिगर थोड़ा सा परफेक्ट था तो इसमें गलती किया मिसप्रिंट, यहाँ पे आपका एक सर्किल रहेगा, तब आपका ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए। इसमें से गलत चुनना है। 1 से 12 बन रहा है, 12 से 144 बन रहा है, उसके बाद 1782 और आगे भी यही कंटिन्यू चल रहा है। कैसे चल रहा है कि इस पैटर्न में बढ़ रहा है, जैसे मिसिंग संख्या निकालते हैं बस वही तरीका ही अप्लाई करना है, हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वो पैटर्न हमें पता चल जाए तो पता चल जाएगा ये कि कौन सा इसमें गलत है। जैसे 1 से 12 बन रहा है, मैं 1 में 12 का गुणा कर दूँ 12 बन जाएगा, 12 में 12 का गुणा करूँ 144 बन जाएगा, फिर 144 में 12 का गुणा करूँ तो दोस्तों 1728 बनेगा, न कि 1782। यही आपका गलत हो गया। सब में 12 का गुणा करके आगे सीरीज बन रही थी, बस वही हमने अप्लाई कर दिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, एक लड़के ने लड़की का परिचय देते हुए कहा, एक लड़का था उसका परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, ये आपकी लड़की थी, इसका परिचय देते हुए कह रही है कि यह मेरे चाचा, यानी इस लड़की के चाचा। इस तरीके से देखिए किस तरीके से रिलेशन निकालते हैं वो समझिए। लड़की ने कहा कि मेरे चाचा के पिता, यानी मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है ये लड़का, का बेटा है
ये लड़का जो आपको दर्शा रहा है, यानी ये लड़की जो इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कह रहे कि जो ये लड़का है वो मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो कह रहे लड़की का लड़के से क्या संबंध है, या लड़की इस लड़के की क्या लगेगी, बस यही हमें देखना है। बस आपका आंसर देखिए कैसे चुटकियों में आता है। लड़की कह रही कि मेरे चाचा के पिता, यानी लड़की के दादा हो गए, लड़की के ये दादा हो गए। अब इस दादा के बेटी जो होगी, यानी कि वो इसके पिता की बहन की बात हो रही है, क्या इसकी लगेगी, उसकी फूआ लगेगी। इसकी फूआ का जो बेटा होगा इस लड़की का क्या लगेगा, कजिन लगेगा, फुफेरा भाई मान करके चलिए लगेगा। तो ये जब ये भाई लगेगा तो ये लड़की इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। बस हो गया जी आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिशा दूरी का क्वेश्चन है। यहाँ पर दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए, किसको कह रहा है, पश्चिम को कह रहा है, पश्चिम को कह रहा है, इस पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए। दक्षिण पश्चिम आप जानते हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दूरी को दक्षिण पश्चिम कहते हैं। यानी पश्चिम को मैंने दक्षिण पश्चिम में बदला तो किस तरीके का ये चेंज मैंने किया है उस पर ध्यान दीजिए। क्या किया है, पहले तो 45 डिग्री का चेंज किया है, और दो साथ ही साथ ये किया था एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री का मैंने चेंज किया है। तो क्या कह रहा है कि आगे उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा, यानी कि ये उत्तर जो है उसको इस पैटर्न में अगर बदले तो कैसे बदला जाएगा, इसको भी हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री चेंज करेंगे तो ये जो आपका डायरेक्शन होगा उसी में बदला जाएगा। उत्तर पश्चिम के बीच का डायरेक्टर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करें, यदि 9 5 4 7 4 बराबर KGF है तो 8 2 1 4 3 बराबर क्या होगा, किसके बराबर कह रहे हैं, 9 5 4 7 4 बराबर KGF है तो कह रहा है कि 8 2 1 4 3 बराबर क्या होगा। यहाँ पे पहले देखिए के की पोजीशन क्या 11 है और उसके सामने 9 दिया हुआ है, जी की पोजीशन 7 उसके आगे 5 है, एफ की पोजीशन 6 इसके आगे 4 है, आई की पोजीशन 9 इसके आगे 7 है, एफ की पोजीशन 4 इसकी एफ की पोजीशन 6 थी इसके सामने 4 है। किया क्या गया है कि 9 में +2 किया गया है तब 11 आएगा। इसी तरीके से जी की जगह 5 दिया और आना चाहिए 7, इसमें भी +2 करेंगे देखिए 7 हो जाएगा। 4 है इसमें भी +2 कीजिए 6 हो जाएगा, इसमें भी +2 इसमें भी, सब में +2 कर करके इसके नंबर को लाया गया है। तो यहाँ पर भी वही काम कर दीजिए, +2 करेंगे 10 हो जाएगा, +2 करेंगे 4, +2 करेंगे 3, +2 करेंगे 4 2 6, +2 करेंगे 5। अब 10 पे जे होता है, 4 पे डी होता है, 3 पे सी होता है, 6 पे एफ होता है, 5 पे ई होता है। हो गया जी आपका आंसर, काम खत्म। JDCFE ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। सिलेंडर आप जानते हैं, मेंसुरेशन पढ़े हैं 3D वाला, इस तरीके से सिलेंडर है, उसको कह रहा है कि 45 डिग्री का एंगल इतना होगा अप्रॉक्स, ये 45 डिग्री है, यानी कि इस समतल पर इस पर प्रतिच्छेदित ऐसे किया जा रहा है इस 45 डिग्री के कोण पर। तो प्रतिच्छेदित किया जाता है तो कह रहा है परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, यानी मान लीजिए इसको प्रतिच्छेदित करके काट के अलग कर दिया जा रहा है तो ये हिस्सा आपका कैसा बनेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा हिस्सा दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि ये हिस्सा कैसा दिखाई देगा। अगर हम सीधे सीधे काटते 45 डिग्री पर ना काट करके एकदम समतल आधार के सापेक्ष में काटते तो दोस्तों ये आपका इस तरीके से सर्किल दिखाई देता। लेकिन ये एंगल इस पर 45 डिग्री या 60 डिग्री पर अगर हम ये काटते हैं तो ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि आपका दीर्घवृत्त होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर लुप्त पैटर्न खोजिए कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए CD सब में है तो CD का मैटर नहीं है, ऑप्शन में भी CD है, CD हमें नहीं ढूंढना है, उसको छोड़ दीजिए। अब बाकी संख्या बची हुई है तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 6 और 4 अलग अलग है। इससे ये पता चल गया कि 22 और 6 4 को रूप में नहीं लेंगे बल्कि दो संख्याओं के रूप में लेंगे। पहले देखिए 2 लेंगे, ठीक, 2 के बाद यहाँ पर मिसिंग संख्या है, उसके बाद 2 के बाद हम क्या लेंगे, 6 भी लीजिए या 4, कोई एक लेकर के चलिए मैं 4 वाला लेके चलता हूँ। छोटा छोटा सबका लेंगे, जैसे इसका 4 लिए तो इसका 8 5 में से 5 लेंगे, इसका 10 6 में से 6 ले लेंगे, एक सीरीज़ बनी। फिर दूसरा लेंगे 2, इसका 22 का फिर दूसरा 2 लेंगे और मिसिंग संख्या होगी। फिर इसके बाद इसमें से छोटा वाला ले चुके, बड़ा वाला लेंगे 6 लेंगे, फिर इसमें से 8 लेंगे और अगले वाले में 10 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक सीरीज़ बनी हुई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 5 6 एक एक के पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 3 होना चाहिए, तभी तो 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पे 6 2 8 2 10 2 2 के पैटर्न में बढ़ रहा है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, 2 4 6 8 10, यानी कि 3 आया 4 आया। अब हम देखेंगे C और D के बीच में 3 और 4 संख्या किस में है, तो ऑप्शन ए में सिर्फ दिख रही है, बाकी किसी में 3 4 नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि बादल का संबंध जैसे बारिश से है, किससे, बादल का संबंध जैसे बारिश से हवा का किससे होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बादल बारिश लाता है, हवा क्या लाती है, हवा लाती है, गलत।
हवा धूल लाती है, बिल्कुल सही। हवा गर्म है, हवा ठंडी है, वो तो गर्मी के दिन में गर्म है, ठंडी के दिन में ठंडी है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। हवा धूल लाती है, ये सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन कह रहा है राकेश और राजेश की वर्तमान आयु क्या है यदि उनकी आयु 8 संबंधित 9 के अनुपात में। कह रहा है कि इनकी आयु 8 संबंधित 9 के अनुपात में। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद 9 संबंधित 10 के अनुपात में उनकी आयु हो जाएगी। 4 वर्ष बाद इनकी आयु कह रहा है कि 9 संबंधित 10 के अनुपात में हो जाएगी। तो दोस्तों इनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो अगर हम अनुपात में देखें तो इसमें 1 की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें भी दोनों की आयु में अनुपातिक आयु में 1-1 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने साल में? 4 वर्ष में। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। 1 अनुपात का मान 4 हो गया। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान में 8 और 9 का अनुपात है इन दोनों की आयु का। तो दोस्तों 1 अनुपात का मान 4 वर्ष है, तो 8 अनुपात का मान 8 चौको 32 हो जाएगा, और 9 अनुपात का मान 9 चौको 36 हो जाएगा। यानी 32 और 36 वर्ष उनकी आयु हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंडों में सॉल्व करने का ये तरीका बेस्ट तरीका। नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है BCEG और ये संख्या क्या होगी, अल्फ़ाबेट क्या होगा। चलिए फटाफट इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं। B दूसरे पे, C तीसरे पे, E पाँचवें पे, G सातवें पे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, तो आप सोचेंगे कि 2 1 3 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, 7 2 9 रखे देंगे, तो आंसर आ जाएगा I। यही आप B पे टिक लगा देंगे। मैं कहूँगा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो ये आपकी अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, तो एक पहले आपकी 1 बढ़ी है, उसके बाद 2 बढ़ी है, उसके बाद 2 बढ़ी है, तो पहले में तो 1 बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या वाला रूल लगेगा, 2 वाला थोड़ा रूल लगेगा। न आप विषम संख्या वाला रूल लगा सकते हैं, न 2 वाला रूल लगा सकते हैं। रूल लगेगा अभाज्य संख्या वाला। 2 3 4, 2 3 5 7, और नेक्स्ट अभाज्य संख्या 11 होगी। अगर हमें पे क्या होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, क्या करें, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं। कितने शिक्षित व्यक्ति, तो पहले इस डायग्राम को देखिए। ये सर्किल है, नियोजित लोगों को दर्शा रहा है, वर्ग पिछड़े लोगों को, त्रिभुज शिक्षित लोगों को। तो शिक्षित पिछड़े व्यक्ति यानी कि जो शिक्षित होंगे वो त्रिभुज वाला हिस्सा होगा, और पिछड़े जो व्यक्ति होंगे वो ये आपका वर्ग वाला हिस्सा। तो वर्ग वाला वो हिस्सा लेंगे जो त्रिभुज के अंदर है, जो त्रिभुज के अंदर है, क्योंकि हमें शिक्षित और पिछड़े व्यक्तियों को ही पहचान करनी है। यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा, नीचे वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला सिर्फ पिछड़े। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर दिख रहा है ग्रीन वाले में, 11 और 3। अब क्या करेंगे, 11 सिर्फ लेते हैं तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। लेकिन ये 3 वाला अगर हिस्सा देखें तो ये आपका सर्किल में भी आ रहा है, जो कि नियोजित लोगों को दर्शा रहा है, और ये कह नहीं रहा कि नियोजित लोगों को भी दर्शाए, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा है कि नियोजित लोगों को न दर्शाए, ऐसा तो कह नहीं रहा कि कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं जो कि नियोजित न हो। तो दोस्तों ऐसा भी ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, तो हम 3 को ले लेंगे, क्योंकि 11 ऑप्शन में है नहीं। हर हाल में हमें 3 को लेना पड़ेगा और 14 बनाना पड़ेगा, तब जाके ऑप्शन ए आएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ थी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर न लिखा हो कि नियोजित न हो तो ऐसी कंडीशन में ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 1 का संबंध जैसे 1 से है, मिसिंग संख्या का 169 से कैसे होगा। 169 1 बहुत आसान है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर सारे याद है, 20 तक याद है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 13 का स्क्वायर दोस्तों 169 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे सेकेंड का काम था। नेक्स्ट, ये तो और आसान है, इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। कह रहा है A% B बराबर A + B - 1 है, तो 10% 2 बराबर क्या होगा। देखिए 10 A मान लेंगे और 2 को B मान लेंगे। अब ये वैल्यू जो है ला करके इस समीकरण में रख देंगे। A% B वाले में देखिए 10% 2 है, तो A की जगह 10 रखेंगे, B की जगह 2 रखेंगे, -1 है ये ऑलरेडी। 10 दोबारा में से 1 घटाएंगे 11। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर धारणाओं वाला क्वेश्चन है। कह रहा है धारणाओं को पढ़ें और सर्वोत्तम निष्कर्ष का चयन करें जो निश्चित रूप से धारणाओं का पालन करता हो। धारणा क्या है, कह रहा है कि अजय श्रेयस के पिता है। क्या कह रहा है कि अजय जो है वो श्रेयस के क्या है, पिता है, फादर है। ठीक है, आगे कह रहा है सूरज श्रेयस का भाई है। अब यहाँ पर एक सूरज नाम का बंदा है। कौन है, सूरज नाम का बंदा है। ठीक है, चूँकि 2 एस हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। सूरज नाम का बंदा है जो कि इस श्रेयस का क्या है, भाई है। ये आपका पहली धारणा बन रही है। दूसरी धारणा क्या बन रही है कि सीमा श्रेयस की माँ है। सीमा क्या है दोस्तों, सीमा इस श्रेयस की माँ है। अब यहाँ से कुछ कंडीशन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद निष्कर्ष पे चलते हैं। देखिए श्रेयस सूरज का भाई है, ठीक है, और सीमा क्या है, श्रेयस की जब माँ है तो सूरज की भी माँ होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सूरज श्रेयस का भाई है, तो सीमा जब श्रेयस की माँ है तो सूरज की भी माँ होगी, क्योंकि दोनों क्या है, भाई हैं, सूरज श्रेयस। अब इसी तरीके से ए जब श्रेयस का पिता है तो सूरज का भी पिता होगा। तो दोस्तों सीमा जब श्रेयस की माँ है और ए श्रेयस का, अजय जो है श्रेयस का पिता है, तो ये दोनों क्या होंगे, सीमा और अजय पति पत्नी नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई डाउट
चलिए अब निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, सीमा अजय की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है, वो हमने प्रूफ कर दिया। सीमा अजय दोनों श्रेयस के माता पिता हैं तो पति पत्नी हो गए। आगे कह रहे हैं सीमा सूरज की माँ है, बिल्कुल सही बात है। सीमा जब श्रेयस की माँ है और सूरज जब श्रेयस का भाई है तो सूरज ऑलरेडी जो है सीमा जो है सूरज की भी माँ हो जाएगी। दोनों निष्कर्ष निकल रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। कह रहे निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों इसमें मैं 3 ट्रिक बताऊंगा, तब जाके इसमें त्रिभुज की संख्या निकलेगी। पहले ट्रिक में मैं इस तरीके से 4 खानों वाला बताऊंगा। इसमें आप जानते हैं नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके इनको जोड़ लेंगे, नंबरिंग करके इसको जोड़ेंगे, आएगा 10। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन में आपकी नंबरिंग दी हुई इससे कोई मतलब नहीं है, उसको समझिए, कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सिर्फ आकृति पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आकृति पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर 4 खाने हैं, 1 2 3 4, सेम चीज़ यही है, यानी कि 10 त्रिभुज हो जाएंगे। क्लियर। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर इस तरीके का अगर आयत है और इसमें इस तरीके से विकर्ण मिले हुए हैं, इस तरीके से आपकी भुजाएं मिली हुई हैं, इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 4 5 6 7 8, 8 जो मैक्सिमम आया उसका दूना कर देंगे, 16 हो जाएगा इसमें त्रिभुज की संख्या। अब ये देखिए सेम ऐसा ही है आपका, ये आकृति आपकी क्या है, सेम वैसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 16 लिख लेंगे। तीसरा ट्रिक जो है दोस्तों इस तरीके की बनेगी। इसमें एक आपकी इस तरीके से रेखा, माध्यिकाएँ आपकी, माध्यिका समझ लीजिए, माध्यिकाएँ। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें जो बीच वाली लाइन है उसको 1 लिख लेंगे, बाकी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, जो मैक्सिमम 6 है यहाँ पर लिख देंगे, 16, इसमें भी 16 हो जाएंगे। अब ये है कहाँ, तब ना जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया सेम। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए 16 दूना 32, 10 42, 42 त्रिभुज तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी बहुत बाकी हैं, अभी बहुत त्रिभुज बाकी हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट उसको भी ढूंढ लेते हैं, बाकी त्रिभुज कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन है। तो चलिए 42 का मतलब हो गया, ये 32 39 तो खत्म हो जाएगा, बाकी 2 ऑप्शन अभी बचा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं इस वाले त्रिभुज में, देखिए ये आपका बड़ा वाला, एक तो यही बड़ा वाला है जो मैंने दर्शाया है, बाकी यहाँ पर एक छोटा, 1 2 हो गए, एक ये छोटा सा 3 हो गए, और एक ये आपका 4 हो गए, और एक ये 5 5 तो एक तरफ हो गए, और दूसरी तरफ भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए सेम टू सेम वही पैटर्न है, यहाँ पर भी सेम वही है, 5 दूना 10, 10 ये हो गए, 42 52 हो गया, 52 हो गया। अब 46 वाला भी ऑप्शन कैंसिल, सिर्फ 60 वाला बचा है, उसी पे टिक लगाएंगे, बाकी टाइम हम बचाएंगे। 60 परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है। अगर पहले ऑप्शन पे हम देखते हैं तो ये आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के रूप में है। दूसरे में अगर देखते हैं तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब है, यानी कि पहला परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, दूसरा परफेक्ट क्यूब के रूप में है, तीसरा अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, लेकिन चौथा भी आपका 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और आपका 16 का स्क्वायर है, यानी कि तीसरा जो है ना किसी का स्क्वायर है ना क्यूब है, तो यही आपका क्या है, बाकी से अलग है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो एकदम हवाई क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है कि अगला अक्षर क्या होगा, यहाँ पर ई से एच बन रहा है, एन से यहाँ पे क्या बनेगा, ई 5वें पे होता है, एच आपका 8वें पे होता है, यानी +3 किया गया है। एन 14 पे होता है, +3 करेंगे 17 हो जाएगा, 17 पे क्यों होता है, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ब्लड रिलेशन का ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो सकती है देखने में, लेकिन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स हैश वाई इंगित करता है कि एक्स वाई की माँ है। क्या इंगित कर रहा है, एक्स वाई की माँ। चलिए ठीक है। वाई डॉलर जेड इंगित करता है कि वाई जेड का भाई है। वाई क्या है, जेड का भाई है। चलिए ठीक है। एक्स वाई की माँ तो ये नेगेटिव रख लेंगे, क्योंकि फीमेल को हम नेगेटिव रखते हैं। वाई जेड का भाई है तो इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि मेल को पॉजिटिव रखते हैं। अब जेड क्या है वो हमें पता नहीं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जेड स्टार ए इंगित करता है कि जेड ए की बेटी है। जेड क्या है, इस ए की बेटी है। जब जेड ए की बेटी है तो ये नेगेटिव होगी। अब दोस्तों क्या करें, तो परिवार का पिता कौन है हमें नहीं पता, चूँकि परिवार की माँ पता चल गई एक्स है। कैसे मैंने इसको साबित कर दिया कि परिवार की माँ है, क्योंकि पहले ही कह रहा है कि एक्स जो है वाई की माँ है, वाई जेड का भाई है, तो ये दोनों वाई और जेड भाई बहन होंगे, क्योंकि ये निगेटिव हो गई, जेड बहन हो गई, तो वाई जेड भाई बहन है। और एक्स क्या, जब वाई की माँ है तो जेड की भी माँ होगी। जेड ए की बेटी है, तो दोस्तों जब परिवार में एक माँ हो चुकी है और जेड ए की बेटी है तो ये पिता ही होगा, माँ तो अब होगी नहीं है, अब माँ होगी नहीं, क्योंकि एक्स जो है वाई जेड दोनों की माँ हो गई है, अब पिता ही बचा हुआ है, तो ए ही तो पिता होगा, क्योंकि जेड ए की बेटी है। ये नहीं कह रहा कि पिता, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए, जब माँ हो चुकी है एक्स, तो ऑलरेडी जब माँ है तो पिता ही तो होगा ए,
वही पूछ रहा, तो परिवार का पिता कौन है? ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? पनिशमेंट में नज़र डालिए और फटाफट दिमाग में डालिए कि इसमें कौन कौन से अक्षर है। PUNISHMENT। देखिए पेन, पेन में ए है, पनिशमेंट में ए है नहीं, ये तो पहला ही मिल गया जो कि नहीं बनाया जा सकता। बाकी सेंट में देखिए बनाया जा सकता है SENT, पेंट भी बनाया जा सकता है, पुश भी बनाया जा सकता है, पेन नहीं बनाया जा सकता। आंसर आपका मिल गया, 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति ऑप्शन में से ला करके रखें कि ये आकृति पूरी हो जाए। तो इस पर थोड़ा सा इस एरो वाले पे ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दे देंगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, वरना मिस्टेक कर जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।